डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और आज हम चालू करने जा रहे हैं परसेंटेज का क्वेश्चन। जी हाँ, परसेंटेज जो कि बोलते हैं प्रतिशतता। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चंस है वो हर तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीजीपीएससी हो, व्यापम हो या फिर बैंकिंग हो। ठीक है, रेलवेज में भी, एसएससी में भी, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे प्रतिशत के क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने वैकेंसीज आए हैं, जैसे चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर से हो, एक हॉस्टल अधीक्षक। ठीक है, हॉस्टल अधीक्षक में जितने प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें टॉपिक दिया गया है प्रतिशतता का। ठीक है, तो उसमें जितने भी लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज से आने वाले जितने भी तमाम क्वेश्चन रहेंगे व्यापम के आधारित, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, साथ लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी प्रतिशत को इजीली समझ पाएगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से, यहाँ इवन नहीं कह सकते, माइनस लेवल पे हम लोग स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वहां तक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत का क्वेश्चन। ध्यान रखना कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रहे हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ये तय है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिल जाएंगे प्रतिशत तक का। ठीक है, अभी तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में 20 क्वेश्चन आएंगे, तो वहां से कम 1-2 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, यही प्रतिशत से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस लेक्चर को ध्यान से देखना ताकि आपका 1-2 नंबर आपका फिक्स हो जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिशत, परसेंटेज। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, बिल्कुल बेसिक से। चलो बात करने जा रहे हैं परसेंटेज की। ठीक है, परसेंटेज बेसिकली जो है परसेंटेज है उसको डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से एक डंडी डाल देते हैं और इधर इधर जीरो लगा देते हैं। ठीक है, एक डॉट लगा देते हैं। इस बेसिकली इस डॉट का मतलब, ये डंडी का मतलब क्या होता है पता है? इस डंडी का मतलब ये होता है कि वो 1 है और ये 2 डॉट आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब होता है कि वो 100 है। मतलब कि आपको जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर या छोटा से छोटा नंबर उसको किस रेंज में लाना, 0 से लेकर 100 के रेंज तक लेके आना। इसी के बीच में आप जो भी बताओगे उसका आंसर आप बताओगे, वो क्या रहेगा, परसेंटेज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाना चाहूंगा कि हम क्या करते हैं, हमने एकेडमिक पढ़े, स्कूल में पढ़े हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका मार्क्स आता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट्स रहते हैं कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से 4-5 सब्जेक्ट हो गए। मैं ये मान लेता हूँ कि टोटल जो नंबर होता है आपका, ठीक है, टोटल 500 नंबर का होता है, जिसमें आपने पाया कितना है, ऑब्टेन नंबर क्या है, ऑब्टेन्ड नंबर, चलो मान लेते 400 नंबर लेके आए हैं। ठीक है, ये क्या है, 100 से अधिक नंबर है, 500, 400, तो इसको हम लोग 0 से लेकर 100 के बीच में कैसे लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आप ऑब्टेन किए हो, हमको निकालना है जो आप ऑब्टेन किए हो, कितना है, 400। ये जो 400 है वो 500 का जिसके बेस पर निकालना हो, किसके बेस पर निकालना, टोटल का क्या लिखते हैं नीचे में, डिवाइड में क्या हो जाएगा 500। और चूंकि हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100, ये आपका परसेंट में कैलकुलेट हो जाएगा। तो 400 जो है 500 का कितना परसेंट है, तो दिखा लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 4 से इसको डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, मतलब 80%। ठीक है, परसेंट में कन्वर्ट हो गया, 80% आपने लेके आए हैं इसमें आप अपने मार्क्स। ठीक है, ये रहा परसेंटेज में कैलकुलेट। अब कई बार क्या होता है कि आपको परसेंटेज में दिया गया है, जैसे ये 80% है। ठीक है, क्या है, 80% है। ये जो 80% है इसको बोला जाए आपको किसमें, ये परसेंटेज को हटा दिया जाए, तो जैसे ही जहां भी आप परसेंटेज को देखोगे आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100, 80 डिवाइड बाय 100, इसमें जैसे ही कैलकुलेट करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 0.8। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर परसेंटेज में लगाना है तो परसेंटेज में लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज लगा हुआ है उसको हटाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इसके अलावा और भी एकदम से कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं किसी और का फॉर्मूला नहीं यूज करने वाले, किसी का नहीं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, सीधा क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये आपको सीखना है। बिल्कुल आज हम बेसिक करेंगे, सरल क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ व्यापम पीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सीधा क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन जो है किस तरह से बनेगा। ठीक है,
पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला जा रहा है हिंदी और जो इंग्लिश है दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो भाषा आपको ठीक लगे उस भाषा में आप पढ़िए। ठीक है, आपको दिया गया है कि किसी स्कूल में, ठीक है, किसी स्कूल में 60% छात्र हैं। ठीक है, 60% क्या है, छात्र क्या है, बालक है, जबकि बॉयज है। छात्राओं की जो संख्या है वो हमको दे दिया है कितना, 812 है। हमको निकालना है क्या, बॉयज की संख्या कितना होगा वो निकालना है। तो भैया इसमें बताओ, आप खुद भी सोचो कि टोटल क्या रहेगा, 0 से 100% तक ही रहेगा। आपको जो बड़ा नंबर क्या रहेगा, 100%। तो 60% अगर बॉयज है, ठीक है, 60% क्या है, अगर बॉयज है तो कितने परसेंट गर्ल्स हो जाएंगे, टोटल तो 100% ही रहेगा, तो 40% क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। इसी 40% की वैल्यू, इसी 40% की वैल्यू आपको दिया गया है कितना, कितना है वो, 812 है। क्या है कि छात्राओं की संख्या कितना दिया गया है, 812, मतलब 40% बराबर कितना हो गया, 812। तो हम 60% बराबर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 812 डिवाइड बाय 40 इंटू 60। अगर 40% बराबर 812 है तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कटा, 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 203। और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18 और 6 दूने 12, 12 18 इसका आंसर हो जाएगा कि छात्र कितने होंगे, 1218 होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बराबर, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है वह संख्या निकालना है, ठीक है, एक नंबर निकालना है जिसका 12.5% कितना है, 75 है। कोई संख्या मान लेते हैं ए, ठीक है, कोई संख्या ए है जिसका कितना 12.5%, इसका 12.5% आप देख लीजिए। ठीक है, 12.5%, ये कितना दिया गया है, 75 दिया गया है। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम 175.5 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 12.5, सही है, परसेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटू 100, सही है। देख लीजिए कितना आ जाता है, पॉइंट पॉइंट तो हट ही जाएगा, एक ही सिंगल डिजिट पर सिंगल डिजिट पॉइंट खत्म। ये हो जाएगा 25 से काट दो, 25 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको काट दो, 5 दिया 15, ठीक है, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 0 2 आ जाएगा, 4 दिया 12 और 1 12 2 14, 14 0 4 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर का ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो एक बार ट्राई करके देखिए, आप लोग भी वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करके देखिए। बोला जा रहा है 32% ऑफ 8400। जैसे ही परसेंट देखिए, मैंने बोला जैसे ही परसेंट दिखो, अगर परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100 कर दिए। ऑफ का मतलब होता है इनटू, कितना हो गया 8400, बराबर है, प्लस 15% परसेंटेज को हटाना है, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, ध्यान से देखिए। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू 760, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, 5 दूने 10 हो गया और 5 दिया 15 हो गया, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दिया 6 हो गया, 2 8 16। ठीक है, 2 0 से 2 0 ये कट गया। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा, 4 दिया 12, 8 दूने 16, 16 और 12 हो जाएगा 28, 8 कैरी 2 और 8 दिया 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26 18 28 ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 24 हो गया, 3 तिया 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 8 2 10 0 कैरी 1 और 6 2 8 हो जाएगा और हो जाएगा 2802 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से चलिए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एक्स हमको निकालना है यदि ए जो है बी से 25% अधिक कमाता है। ठीक है, दो लोग हैं ए और बी, तरह से ए जो है बी से क्या है 25% अधिक कमाता है, तो अगर बी का मैं 100 ले लूं, बी का मैं अगर 100 ले लूं, ठीक है, तो ए कितना होगा 25% अधिक, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा 25, 25 अधिक हो जाएगा
25 इतना बोला जा रहा है। तो हमको निकालना है बी जो है ए से x% कमाता है तो x की मान निकालना है। तो क्या निकालना है, बी जो है ए से कितना परसेंट कम कमाता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन। बी जो है ए से कितना परसेंट कम कमाता है, कितना कम कमाता है, देखिए 25 कम कमाता है, 25 कम कमाता है। कहाँ से करना है, रेफरेंस कितना लेना है, ए से बोल रहा है, देखो ध्यान से ए से बोल रहा है, ए से कहाँ से, डिवाइड बाय ए से। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 125 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 25 पंचे 125 तो 5 से कट जाएगा 20 बार में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 20% आ जाएगा कितना, बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, 20% कम है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है जिसका 20% के 2/5 भाग का 5/12 भाग कितना 252 है। जैसा क्वेश्चन है बोला गया है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, मैथमेटिकली उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कोई संख्या है तो हम मान लेते हैं कोई संख्या ए है, ठीक है, इसका 20%, इसका 20%, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसका कितना है 2/5 भाग, 2/5 भाग, इसका कितना है 5/12 भाग, इज इक्वल टू कितना दिया गया है 252 है, ठीक है। अब यहाँ से ए की वैल्यू सिंपल सा फाइंड आउट करना है। 5 से 5 गया, 2 6 के 12 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 6 के 30, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर 0 हो गया। 3 दूने 6 हो जाएगा, 3 पंचे 15, कैरी 1, 3 दूने 6 और 1 7, 75 60 इसका आंसर हो जाएगा। 75 60 मतलब आंसर नंबर सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आराम से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 18 ग्राम जो है 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ये जो 18 ग्राम है, ठीक है, हमको दिया गया है 7.2 किलोग्राम। तो 7.2 किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितना होगा, कितना होता है 1000, ठीक है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1 केजी, यही होता है। हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7200 ग्राम हो जाएगा। कन्वर्ट कर लिया दोनों में, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए, बनाते वक्त ध्यान रखना है कि यूनिट जो दोनों का सेम होना चाहिए। अब बोला क्या है, ये जो 18 ग्राम है वो 7200 का कितना परसेंट है, 7200 का कितना परसेंट है, क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 7200 डिवाइड इनटू 100, ये 2 0 कट गया और ये हो जाएगा 18 चौक 72, 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25%। ये आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यूनिट को आपको सेम करना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि यदि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया तो वेतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। ध्यान से देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कभी भी वैसा आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सेम परसेंटेज के साथ, सेम परसेंटेज के साथ कोई चीज बढ़ता है या घटता है तो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और कितने परसेंट से डिक्रीज होगा, परसेंटेज का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, इससे क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा क्या होगा, कम होगा। परसेंट कितना देगा 10%, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100, तो 100 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा 1 से क्या होगा, वो हमेशा डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। हमेशा याद रखना सेम परसेंट के साथ कोई चीजें कम होता है या कोई चीजें अधिक होता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, उसका फाइनल हमेशा डिक्रीज होगा। और कहाँ से डिक्रीज होगा, ये परसेंटेज का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, यहाँ से वो हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार, यहाँ तक कि सीजीपीएससी व्यापम में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछने को देखने को मिला है, एसएससी में भी देखने को मिला है, बैंकिंग में भी इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये मत समझिए कहीं से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मूल्य दिया गया है, ठीक है, किसका, एक टेलीविजन सेट है, ठीक है, एक टेलीविजन सेट है का मूल्य जो है 25% बढ़ा दिया जाता है, तो नया मूल्य कितना परसेंट घटाया जाए ताकि मूल्य में मूल्य स्तर पर कोई परिवर्तन न आ गए। बोला जा रहा है कि कोई टेलीविजन सेट है, उसका जो है मूल्य जो उसका जो प्राइस है वो 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है, 25%
बढ़ा दिया गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि मूल्य कितना परसेंट घटाया जाए कि उस बढ़े हुए मूल्य में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि 25% बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 100 रुपया था, 100 रुपया इसलिए लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, कोई चीजें 100 रुपया था, उसको 25% बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, अब 125 ना हो, 125 ना हो, कितना कम किया जाए ताकि उस मूल्य स्तर पे कोई फर्क ना पड़े। तो कितना कम करेंगे 125 से 100 जाने में? 25 कम करेंगे। और कहाँ से कम कर रहे हैं? 125 से कम कर रहे हैं, तो डिवाइड पे क्या हो जाएगा? 125 इंटू 100 परसेंटेज में कैलकुलेट कर दो। 25 पंचे 125, 5 से ये 20। ठीक है, 20% क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा उस मूल्य में कोई भी वृद्धि ना हो इसके लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको बनाइए, इजीली बन जाएगा आपसे। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 60 नहीं 40% कम है, तो बी की जो ऊंचाई है ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगा? आपको दो चीजें दिया गया ए और बी के बारे में। ठीक है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम है, तो अगर बी की मैं मान लूंगा 100 है, तो 40% कम है, मतलब कि कितना है? 60 है। 100 से 40% कम करूंगा तो 60 ही ना आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है? बी की जो ऊंचाई है ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? देखो कितना अधिक है? 40 अधिक है। तो कहाँ से अधिक है? 60 से अधिक है। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 60 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो कटा, बराबर है 2 से 2 दूने 2 दिया, और 3 से 2 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 200 डिवाइड बाय 3, यानी कि 66 है 2/3%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल चंद सेकंडों में आप इसका आंसर निकालोगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सेकंडों में, ज्यादा उधर एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा 100 मानो, उसके बेस पर हम क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि x माइनस वाई का 50%, जैसा बोला जा रहा है मैथमेटिकली वैसे लिखना चालू कर दो। x माइनस वाई का कितना है? 50% का मतलब मल्टीप्लाई 50% मतलब 50 डिवाइड बाय 100। परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 डाल देंगे। इतना तो बता रहे हैं कब से। x प्लस वाई दिया गया है, अगला दिया गया है x प्लस वाई का 30% डिवाइड बाय, परसेंटेज को हटाने फिर से क्या करें? डिवाइड बाय 100 कर देंगे, बराबर है। ये 100 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, खत्म कहानी। 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 3x, इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना? 3y, और इधर कितना हो जाएगा? 5y। इसको इक्वल के एक तरफ ले गए, y को एक साइड, x को एक साइड लेके आ गए। अब फाइनली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8y। ठीक है, 2 से कितना कट जाएगा? 2 चौक 8, x बाई वाई कितना हो जाएगा भाई? 4/1। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि y जो है x का कितने प्रतिशत है, ये y जो है x का कितना परसेंट है, तो ये 1 जो है 4 का कितना परसेंट है, बता दीजिए आप लोग। 4 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 25%। इजी है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बराबर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी परसेंटेज में बहुत सरल सरल क्वेश्चन करें, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, तो सरल क्वेश्चन आपको बनाते आना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन तो आपको हॉस्टल वार्डन 2016, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है हॉस्टल वार्डन में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो ध्यान से, एक संख्या जो है x जो है दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, तो y जो है x से कितने प्रतिशत कम होगा? ये क्वेश्चन बना चुके हैं इसी तरह का। क्या हो जाएगा? दो लोग हैं x और y, बोला जा रहा है x जो है y से कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। तो y को अगर मैं 100 मान लूं तो x कितना हो जाएगा? 125%। तो y जो x से कितने परसेंट कम होगा? कितना परसेंट कम है? तो 25 कम है। कहाँ से कम है? x से कम है, डिवाइड बाय 125 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दो, 25 5 125, 5 से 2 काट देंगे, 20 5 100 होता है, तो 20% आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतना फास्ट आपको निकालना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा तामझाम है नहीं, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका है हॉस्टल वार्डन 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपका क्या होगा? प्रिपरेशन तेजी से होगा। प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ चलो ध्यान से देखो, यदि एक संख्या जो है, एक संख्या का 25% कितना है? 75 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा?
बोला जा रहा है अगर कोई संख्या ए है, इसका 25% कितना है भाई, 75 है, दिया गया है। सही है, एक संख्या का 25% कितना है, 75 है, तो 25 दिया 75 हो गया। सही है, 1% बराबर कितना है, 3 है, तो 45% बराबर कितना हो जाएगा भाई, बता दीजिए। 45 से कितना हो जाएगा, 135। आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया है। एक संख्या है 25, सॉरी एक संख्या का 25%, ए का 25% कितना है, 75। तो यहाँ से ए का 1% कितना हो जाएगा, 3। ए का 1% कितना हो जाएगा, 3। 25 से 75, ये कहाँ से आ गया भाई, हट जा। हाँ, कहाँ गए थे, एक का, सॉरी ए का 1% कितना है, 3। तो इसी ए का 45% कितना हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 से कितना हो जाएगा, 135। ये हमारा आंसर। ठीक है, बराबर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये हॉस्टल वार्डन 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखो ध्यान से, 0.03 का 5% मतलब कि डिवाइड बाय 100। जैसे ही परसेंटेज को हटाते क्या लगाते हैं, डिवाइड बाय 100। ये जो नंबर है, ये जो नंबर टोटल आया हुआ है, ये 0.05 का कितना परसेंट है, 0.05 का कितना परसेंट है, ऐसे ही निकालेंगे। अभी 0.05 क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, 0.03 into 5 डिवाइड बाय 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.05। ठीक है, 100 से 100 काट दिए, 5 से 5, 5 से 5 कट गया। और आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट का डेसिमल है, डेसिमल हट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 3%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 3%। ठीक है, क्लियर है। हॉस्टल वार्डन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। परसेंटेज बहुत ही आसान है, जबरदस्ती इसको लोग क्या करते हैं, हवा बना के रखे रहते हैं। हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, हाई लेवल आता जाएगा। ठीक है, ये पहला क्लास है, तो बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी क्या रहा है कि जब हम किसी चैप्टर में इंटर करते हैं तो पहले समझ विकसित करते हैं, क्या करते हैं, समझ विकसित करते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन बनता जाएगा आपसे। ठीक है, एक साथ आप लोग पहली सीढ़ी में डायरेक्ट छलांग लगाने की कोशिश करोगे, 10वीं सीढ़ी में हाथ पर दौड़वा के बैठ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या है, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 25% की वृद्धि कर दिया, तो उपभोग को कितने % की कमी की जाए कि कुल व्यय में पहले जैसा हो। ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं अभी। तो बोला जा रहा है कि अगर 100 है और उसमें वृद्धि कर दिया कितना, 125 हो गया। 25% वृद्धि कर रहा है ना, 100 का 25% कितना होता है, 25% हमने क्या किया, वृद्धि कर दिया। तो उस उपभोग में कितना % की कमी लाना पड़ेगा, कहाँ से कमी लाना पड़ेगा, जो बढ़ा हुआ वैल्यू है वहीं से कमी लाना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आया, ये 25 कमी करना पड़ेगा, यहाँ से कमी करना पड़ा, 125 से डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 125 इंटू 100। ठीक है, 25 पंचे 125 और 5 से कट जाएगा 20%। फिर से अगर हमारा आंसर आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है अमित का वेतन जो है अशोक के वेतन से कितना है, 30% अधिक है। एक अमित है, अशोक है। ठीक है, एक अमित है, एक अशोक है। बोला जा रहा है अशोक के वेतन से 30% अधिक है। तो अशोक का मैं मान लो तो 100, तो अमित का कितना हो जाएगा, 30% अधिक मतलब 130। सही है, तो अशोक का वेतन जो है अमित के वेतन से कितना % कम है, अशोक का वेतन अमित से कितना कम है, कितना कम दिखाई दे रहा है, 30 कम दिखाई दे रहा है। कहाँ से कम है बोल रहा है, तो बड़ा हुआ वैल्यू से कम दिखाएगा। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 130 इंटू 100। तो सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 300 डिवाइड बाय 13, 13 दूने 26 हो जाएगा। ठीक, 26 मतलब 4, 13 दिया 39। ठीक है, 13 दिया 39, 1/13। ठीक है, 23 सही, 1/3 मतलब 23.0.7 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका पहला चैप्टर का पहला पार्ट। ठीक है, जिसमें एक सरल क्वेश्चन हमने सिर्फ क्या किया, चैप्टर में भी एंट्री किया है। धीरे धीरे इसका क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। इससे होगा आपका प्रिपरेशन बहुत बेस्ट तरीके से, ताकि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो लेबर स्टॉक दिला रहे हो या फिर अधीक्षक दिलाने वाले हो, ठीक है, या फिर CHSL का एग्जाम दिलाने हो, सारे एग्जाम में ये चीजें कवर करने वाला है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।